तो आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन शुरुआती 20 मैचों का ही शेड्यूल सामने आया है क्योंकि इंडिया में इलेक्शन होना है। तो आइए जानते हैं इन 20 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स के कितने मुकाबले खेले जाएंगे। तो चेन्नई सुपर किंग्स के 4 ही मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से एक मुकाबला बहुत ही ज्यादा खास है जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ 5 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम यानी बेंगलोर में खेला जाएगा। तो आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास में जब ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे से भिड़ी थी तो क्या हुआ था। बात है 2008 की। आईपीएल के पहले सीजन का 15वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच आरसीबी के होम ग्राउंड यानी बेंगलोर में ही खेला जाना था। चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। दोनों टीमों की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, पार्थिव पटेल, मैथ्यू हैडन, सुरेश रैना, जैकब ओरम, एलबी मॉर्कल, बद्रीनाथ जैसे खिलाड़ी थे। बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तो कप्तान राहुल द्रविड़, वसीम जाफर, हरित चिपली, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार, जहीर खान, विराट कोहली और रॉस टेलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी थे। चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने उतरती है। सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल और मैथ्यू हैडन आते हैं। दोनों ही चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ खास शुरुआत नहीं दिला पाते हैं और पारी के दौरान मैथ्यू हैडन बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और इसी स्ट्रगल की वजह से वो अपना विकेट खो देते हैं। हैडन सिर्फ 19 गेंदों में 13 रन का ही योगदान दे पाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं माइकल हसी और पार्थिव पटेल के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पार्थिव पटेल भी अपना विकेट खो देते हैं। 17 गेंदों में सिर्फ 21 रन का ही योगदान दे पाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का 6 ओवर में 45 रन पर 2 विकेट हो जाता है। फिर क्रीज पर आते हैं चिन्ना थाला सुरेश रैना और माइकल हसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को आगे बढ़ाते हैं। सुरेश रैना आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 10 ओवर में 75 रन के पार पहुंचा देते हैं, लेकिन तभी सुरेश रैना भी दुर्भाग्यवश रन आउट हो जाते हैं। रैना 17 गेंदों में सिर्फ 28 रन का योगदान दे पाते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान था। फिर क्रीज पर आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और माइकल हसी के साथ मिलकर चेन्नई सुपर किंग्स की पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रन रेट स्लो होने के कारण यहां से ऐसा लगता है चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 140 और 50 तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। दूसरी तरफ से माइकल हसी भी एमएस धोनी का बखूबी साथ निभाते हैं। दोनों ही 14 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर देते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आरसीबी के गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू करते हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का 18 ओवर 3 गेंदों में स्कोर हो जाता है 150 रन। इसमें 31 गेंदों में 50 रन की माइकल हसी और धोनी के बीच पार्टनरशिप हो जाती है और एमएस धोनी भी 24 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। आखिरी की 9 गेंदों में माइकल हसी और एमएस धोनी मिलकर 28 रन जोड़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 20 ओवर में 178 रन तक पहुंच जाता है। आरसीबी के सामने 179 रन का टारगेट होता है। टारगेट का पीछा करने के लिए आरसीबी के सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर और भरत चिपली आते हैं, लेकिन दोनों ही कुछ खास शुरुआत नहीं दिला पाते हैं। भरत चिपली पारी के दौरान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और 11 गेंदों में 9 रन का ही योगदान देकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं रॉस टेलर। वसीम जाफर के साथ मिलकर आरसीबी की पारी को बढ़ाते हैं। आरसीबी का स्कोर 6 ओवर में 46 रन पर 1 विकेट होता है और उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की धुलाई करना शुरू करते हैं। आरसीबी का स्कोर देखते ही देखते 10 ओवर में 100 रन के पार पहुंच जाता है और यहाँ से ऐसा लगता है आरसीबी ये मुकाबला बहुत ही आराम से जीत लेगी, लेकिन फिर इसके बाद देखने को मिलता है ट्विस्ट। 102 रन पर आरसीबी का दूसरा विकेट गिरता है। वसीम जाफर क्रीज पर आते हैं जैक कैलिस और आरसीबी की पारी को रॉस टेलर के साथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी जैक कैलिस भी 2 चौके लगाकर अपना विकेट खो देते हैं। 127 रन पर आरसीबी का तीसरा विकेट गिर जाता है। सारी निगाहें रॉस टेलर पर होती हैं। फिर क्रीज पर आते हैं मार्क बाउचर। दोनों ही आरसीबी की पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी रॉस टेलर भी जो तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी आउट हो जाते हैं। टेलर के आउट होने के बाद आरसीबी की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। टाइम पर आरसीबी का स्कोर 10 ओवर में 100 रन पर 1 विकेट था और वही स्कोर 19 ओवर तक 162 पर 9 विकेट हो जाते हैं और आरसीबी एक जीता हुआ मुकाबला हार जाती है। 19 ओवर 3 गेंदों में आरसीबी 165 रन पर ऑल आउट हो जाती है। चेन्नई सुपर किंग्स 13 रनों से मुकाबला जीत लेती है। एमएस धोनी की 30 गेंदों में 65 रन की ताबड़तोड़ पारी के बदौलत उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। क्या आपने ये मुकाबला लाइव देखा है? अगर नहीं देखा तो कमेंट करें, मैं आपको इस मैच की लिंक देता हूँ।